हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीडी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पे। तो हम लोग भी देख रहे थे बिहार बोर्ड के बारे में। तो बिहार बोर्ड में कुल 5 सब्जेक्ट्स के बारे में हम देख चुके थे कि जो टोटल मार्क्स होता है वो 500 का होता है। ये 500 मार्क्स निर्धारित करता है कि हम फर्स्ट डिवीजन है या सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है। इसके अलावे भी हमें एक सब्जेक्ट एग्जाम देना होता है जो कि हम फर्स्ट पार्ट में नहीं देख चुके थे। तो पहला पार्ट में देखे थे हम हिंदी के बारे में, संस्कृत के बारे में और मैथ के बारे में और विज्ञान के बारे में और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के बारे में। और इसके अंदर भी हम देखे थे कि कौन कौन सा बुक पढ़ना होता है हमें। जैसे इसमें बताए थे कि विज्ञान में 3 पार्ट होता है, इसमें 4 पार्ट होता है। मैथमेटिक्स में चैप्टर के बारे में बताते थे, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है। इस सब के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम स्पेशली देखेंगे कि एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश के बारे में। ठीक, तो ये हम अगले पार्ट में छोड़ चुके थे। ये इसलिए छोड़े थे क्योंकि 500 मार्क्स में हमें निर्धारित करती है कि जो हम फर्स्ट डिवीजन करते हैं, सेकेंड डिवीजन करते हैं, अगर हम 300 से अबव या 300 स्कोर करते हैं तो हम फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं। तो ऐसे ये सेकेंड डिवीजन होता है, थर्ड डिवीजन होता है। तो उस निर्धारित करता है ये। इसमें अगर फेल हो जाएंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट में, इससे हमें कोई हानि नहीं होती। ये हमारे मार्कशीट पे अलग से दिखाया जाता है। ये हमारे 500 के मार्क्स में ऐड नहीं होता है। मतलब इसका एग्जाम तो हमें देना होता है, लेकिन इसका वैल्यू मार्क्स पे नहीं देता है कि ये अलग से दिखता है। जैसे मान चलिए मार्कशीट पे दिया हुआ रहेगा, हिंदी का मार्क्स दिया होगा, संस्कृत का मार्क्स दिया होगा, मैथ का मार्क्स दिया होगा, विज्ञान का मार्क्स दिया होगा और सामाजिक विज्ञान, और टोटल जितना आएगा वो दिया रहेगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट किए, सेकंड किए और थर्ड किए तो वहाँ पे लिखा होगा। ये इंग्लिश का जो है नीचे में कहीं पे लिखा होगा कि हाँ आप इसमें इतना नंबर लाए हैं। इससे आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो आप फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में ये मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें फेल कर जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश में फेल करना एक अजीब सा बात हो जाता है, आगे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इंग्लिश में फेल करना नहीं है, इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन दो जगह से आता है। एक होता है अंग्रेजी ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर एंड बुक से। ये 2 पार्ट होता है कि जहाँ से हमें क्वेश्चन बनते हैं। और थोड़ा बहुत बुक पढ़ लेंगे और थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेंगे, जिससे हमें आराम से 50 नंबर आसपास आ जाती है। तो इंग्लिश में भी पास कर जाता है बच्चा। तो यही बताने के लिए हम पार्ट 2 लाए थे कि जो उसमें फर्स्ट पार्ट में हम ये इंग्लिश के बारे में चर्चा नहीं किए थे, सिर्फ ये 5 चैप्टर के बारे में, 5 सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा किए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि बिहार बोर्ड में 5 सब्जेक्ट होती है जिसमें 500 नंबर का होता है, जिससे हम फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन निर्धारित होता है। ये मार्क्स होता है जो कि 100 मार्क्स का इंग्लिश भी होता है, ये अलग से होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, वो 500 के अंदर ऐड नहीं होता है। ये अलग से नीचे लिखा हुआ रहता है कि इंग्लिश में आप इतना स्कोर किए हैं। एक्चुअल जो मार्क्स होता है अपना लोग को इसमें लाना होता है। 500 में से जितना आप ला सकते हैं उम्मीद कीजिए उसमें लाए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सभी पैटर्न के बारे में। और एक और पार्ट आएगा जिसमें हम डिस्कशन ये करेंगे कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा और कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक, वो होगा पार्ट 3। और इसके अगला वीडियो जो आएगा वो होगा कि हाउ टू स्कोर अबव 80%। तो इसी तरह के मोर वीडियोज़ के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए ओके।